बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। उर्दू की बुक हमने स्टार्ट की हुई है 8th क्लास की, सबक नंबर 5 है जिसका नाम है चुगलखोर। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी, आपने वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी क्योंकि इस लेसन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs और क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। तो सबसे पहले इस सबक का आपके साथ मैं खुलासा शेयर करूँगी और उसके बाद आपका साथ एक्सरसाइज शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी। मेरी यही कोशिश है कि मैं जो भी आपके साथ लेसन शेयर करूं उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो आपने मेरी हर वीडियो है वो लास्ट तक ज़रूर देखनी करनी, क्योंकि लास्ट में मैंने आपके साथ उस लेसन की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपके आएंगे आपके साथ शेयर करने होते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अल्फाज है चुगलखोर, जिसका मतलब है गिबत करने वाला, लगाई बुझाई करने वाला। मुलाजिम का मतलब है नौकर। हस्बे मामूल का मतलब है मामूल के मुताबिक। तअज्जुब कहते हैं हैरान होना। कोड़ी का मतलब है कोड़ का मर्ज। चुगली का मतलब है गिबत, लगाई बुझाई। बीत चुके, गुजर चुके। हमदर्द का मतलब है गमगुसार, दुख दर्द का साथी। जबर का मतलब है ज़ोर ज़बरदस्ती। राजदारी का मतलब है अख्वाह राज। बेद छुपाना, पागल कहते हैं बेवकूफ़। हारजुल अकल को। उसके बाद नेक्स्ट है शीर्षक 5 का मतलब है पेश, पसो पेश, फ़िक्र अंदेश। परेशान का मतलब है फ़िक्रमंद, घबराया हुआ। रूहानसा का मतलब है रोने जैसी कैफियत होना। छाछ का मतलब है लस्सी। ललकार का मतलब है सख्त आवाज़ जिससे रोब तारी हो। फाका कहते हैं भूखा रहना, खाना ना खाना। तिल मिलाना का मतलब है बेकरार होना। जदोकोब करना, मार पीट करना, मार कुटाई करना। चंगेरी का मतलब है रोटी खाने वाला। फैला हुआ, तिनकू से बना हुआ गोल थाल। उसके बाद सर तोड़ का मतलब है इंतहाई कोशिश, बहुत ज़्यादा मेहनत। बेकार का मतलब है फजूल। बेहतरी का मतलब है बहुत ज़्यादा। आरी अल्फाज है इत्मीनान, इसका मतलब है सुकून। उसके बाद खुलासा है अगले वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था जो अपनी चुगली करने की आदत की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाता था। वो इस आदत पर काबू पाने की कोशिश करता था लेकिन हमेशा नाकाम हो जाता था। जिस गांव में वो रहता था वहाँ उसकी चुगलखोरी की आदत की वजह से उसे मुलाजमत से निकाल दिया जाता था, और चूँकि सब गांव वाले इसकी आदत से वाकिफ़ होते थे इसलिए उसे कोई भी अपने यहाँ नौकरी नहीं देता था। जब चुगलखोर की जमा पूंजी ख़त्म होने लगी और बात फाकू तक पहुँच गई तो उसने सोचा कि इस गांव में तो अब नौकरी मिलने से रही, लिहाजा वो दूसरे गांव में चला गया और एक किसान से नौकरी तलब की। वो किसान अकेला रहता था और उसे भी नौकर की ज़रूरत थी, इसलिए उसने उसको नौकरी पर रख लिया। किसान ने चुगलखोर को उनकी शरात पर मुलाजम रखा कि वो किसान के साथ खेत में काम करेगा और घर में रहेगा, इसकी कोई तनख्वाह ना होगी और वो सिर्फ रोटी कपड़े पर मुलाजमत करेगा। और साथ ही चुगलखोर ने किसान से इस बात की इजाज़त ले ली कि वो हर 6 माह बाद किसान की एक चुगली खा लिया करेगा। उसके बाद चुगलखोर खुद पर मजीद जबर ना कर पाया और किसान की बीवी से कहा कि किसान को कोड़ हो गया है और अगर यकीन नहीं तो कल जब किसान को खाना देने जाओ तो उसका जिस्म चाट कर देख लेना। जिस शख्स को कोड़ हो जाए उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। इसके बाद चुगलखोर ने किसान से कहा कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और वो सबको काट रही है, अगर यकीन नहीं तो जब वो कल खाना देने आए तो देख लेना। इसके बाद किसान के सालों से कहा कि तुम्हारी बहन पर उसका शोहर जुल्म करता है और उसे खेतों में सबके सामने मारता है, अगर यकीन ना आए तो कल देख लेना। फिर उसने किसान के भाइयों से कहा कि किसान के साले किसान को मारते हैं, यकीन नहीं तो कल खेतों में देख लेना, और अपने काम से फारग होकर वापस आ गया और कामों में मशगूल हो गया। किसान की बीवी जब उसे खाना देने गई तो उसे चाटने की कोशिश करती है, जिस पर किसान को यकीन हो गया कि उसकी बीवी पागल हो गई है। किसान उससे दूर भागता है तो उस पर किसान की बीवी को यकीन हो गया कि किसान कोढ़ी है और वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। खुद को बचाने के लिए किसान अपनी बीवी को जूते से मारता है। किसान के साले जो खेत में छुपे हुए थे सामने आए। ये देखकर किसान के भाई भी सामने आ गए और सब आपस में लड़ने लगे। लोगों ने उन्हें छुड़वाया और वजह मालूम की तो पता चला कि ये चुगलखोर की कारस्तानी है। चुगलखोर वहाँ से जा चुका था और इसका कुछ पता ना चला। यही वजह है कि किसी चुगलखोर को चुगलखोर कहो तो वो बुरा मान जाता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने ये बात मान ली कि वो चुगलखोर है तो किसान, उसके साले और उसके भाई मिलकर उसे मारेंगे। यहाँ तक हमारा इस सबक का खुलासा कंप्लीट हो गया। आप बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। दर्जा झैल सवालात के मुंतसिर जवाब दें। सबसे पहला सवाल है चुगलखोर को अपनी मुलाजमत से क्यों हाथ धोना पड़े, तो इसका आंसर है चुगलखोर को अपनी चुगलखोरी की आदत की वजह से मुलाजमत से हाथ धोना पड़े। उसके बाद अगला सवाल है चुगलखोर को कोई मुलाजमत या मजदूरी क्यों नहीं मिल रही थी, तो इसका जवाब है चुगलखोर होने की वजह से चुगलखोर को कोई मुलाजमत या मजदूरी नहीं मिल रही थी। अगला सवाल है चुगलखोर ने किसान से क्या इजाज़त ली, तो उसका जवाब है चुगलखोर ने किसान से 6 माह बाद चुगली खाने की इजाज़त ली। चुगलखोर ने किसान की बीवी से क्या कहा, तो उसका जवाब है चुगलखोर ने किसान की बीवी से कहा कि दरअसल किसान को कोड़ी हो गया है और उसने अपनी बीवी से ये बीमारी की बात छुपाई रखी। उसके बाद अगला सवाल है किसान के ख़ानदान वालों के दरमियान लड़ाई क्यों हुई, तो उसका जवाब है किसान के ख़ानदान वालों के दरमियान चुगलखोर की चुगली खाने की वजह से लड़ाई हुई। उसके बाद अगला सवाल है कोई चुगलखोर ये क्यों नहीं मानता कि वो चुगलखोर है,
जवाब है, कोई चुगलखोर ये इसलिए नहीं मानता कि वो चुगलखोर है क्योंकि इससे इस बात का डर है कि अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली कि वो चुगलखोर है तो किसान उसके साले और उसके भाई से मारेंगे। उसके बाद मदरजा झैल सवालात के तफसीली जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, चुगलखोर और किसान की बीवी के भाइयों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई? तो इसका जवाब है, चुगलखोर किसान की बीवी के भाइयों के पास गया और बोला, तुम लोग यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन की बेइज्जती करता है। किसान के सालों ने चुगलखोर से कहा कि उसने तुम्हें कभी नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना किसान खेतों में सबके सामने इसकी बेइज्जती करता, लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें? इस पर चुगलखोर जड़ से बोल पड़ा, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी उस वक्त तुम अपनी आंखों से खुद देख लेना। कि किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से में तिलमिलाने लगे। भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा, कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। उसके बाद अगला सवाल है, चुगलखोर और किसान की भाइयों में क्या गुफ्तगू हुई? तो उसका जवाब है, चुगलखोर किसान के भाइयों के पास गया और बोला, बड़े अफसोस की बात है कि तुम लोग सब एक ही माँ के बेटे हो और फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने इससे तअज्जुब से पूछा, क्या हुआ? ये तुम क्या कह रहे हो? हम किसकी मदद नहीं करते? इस पर चुगलखोर ने रूहान सा मुंह बनाकर जवाब दिया, तुम्हारे भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। इसके साले हर चौथे रोज़ आकर उसे ज़दोकोब करते हैं और एक तुम हो के तुम्हें उसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई ये सुनकर परेशान हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो हमें कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे? बेचारा अपनी शराबत की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। किसान के भाई गुस्से में तिलमिलाने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा, हम कल देख लेंगे और कि वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं हैं। उसके बाद MCQs नंबर 1 है, उसका जवाब आपने लगाना है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद किसान चुगलखोर को तनख्वाह कितनी देता था? तो इसका आंसर है कुछ भी नहीं। चुगलखोर ने किसान से इजाज़त ली कि वो उसकी एक चुगली खाएगा, तो इसका आंसर है 6 माह बाद। चुगलखोर ने किसान की बीवी से बोला, तो इसका आंसर है झूठ। चुगलखोर की बात सुनकर किसान के सालों को तो इसका आंसर आपने लगाना है गुस्सा आया। उसके बाद अगला है, चुगलखोर ने किसान के खानदान में तो इसमें आपने लिखना है लड़ाई करवा दी। उसके बाद आपने ज़ुबान शनासी में दर्ज झैल अब मुहावरात को दुरुस्त करके आपने लिखना है। पहला मुहावरा है गिरबान चढ़ाना, तो इसका दुरुस्त मुहावरा है आस्तीन चढ़ाना। उसके बाद अगला है हरा बाग दिखाना, तो इसका होगा सब्ज़ बाग दिखाना। तारों से बातें करना, तो इसका सही होगा आसमान से बातें करना। गधे बेचकर सोना, तो इसका सही है घोड़े बेचकर सोना। हथेली पर तेल जमाना, तो इसका सही है हथेली पर सरसों जमाना। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, इन अल्फाज और तराकीब को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहला अल्फाज है बादशाह, तो इसका जुमला है शेर जंगल का बादशाह है। तो अजब का जुमला है, तो अजब की बात है कि अली ने सारा साल मेहनत नहीं की फिर भी इम्तिहान में अव्वल आ गया। उसके बाद अगला अल्फाज है लालची, तो इसका जुमला है लालची इंसान का पेट कभी नहीं भरता। फ़कीर, उसका जुमला बेरोज़गारी की वजह से दिन ब दिन फ़कीर बढ़ते जा रहे हैं। खुशामदी का जुमला है खुशामदी लोग दूसरों की शामत करके अपना मतलब निकाल लेते हैं। उसके बाद सोचिए और बताएं कि सवाल है, पहला सवाल है गिबत से क्या मुराद है? तो उसका जवाब है किसी की पीठ पीछे उसका इस तरह जिक्र करना कि अगर उसके सामने ऐसा किया जाए तो उसे बुरा लगे, हाँ वो बात उस शख्स में मौजूद ही क्यों ना हो, वो गिबत कहलाती है। उसके बाद दूसरा सवाल है चुगलखोरी के चंद नुकसानात बताएं। नंबर 1 है, चुगलखोरी से लोगों का एक दूसरे पर एतबार खत्म हो जाता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, दोस्तों से तल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं और अदब एहतराम का माहौल माशरे में कम हो जाता है। उसके बाद लास्ट वाला है खरीदारी के मामलात बुरी तरह मुतासिर होते हैं। उसके बाद ठहरें और बताएं कि सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, चुगलखोर को कोई मुंह नहीं लगाता था? तो इसका जवाब है चुगलखोर को कोई इसलिए मुंह नहीं लगाता था क्योंकि हर कोई इसकी चुगली करने की आदत के बारे में जानता था। अगला सवाल है, किसान ने चुगलखोर से क्या सवाल किया? तो उसने पूछा कि तुम क्या काम कर सकते हो। उसके बाद अगला सवाल है, किसान ने क्या सोचकर चुगलखोर को मुलाजमत दी? तो उसका जवाब है किसान ने ये सोचकर चुगलखोर को मुलाजमत दी कि मुफ्त का नौकर मिल रहा है, हाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है, 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है, मेरे पास कौन से राज हैं जो जाहिर हो जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल है, चुगलखोर ने किसान के सामने क्या शर्त रखी? तो उसने रखा जी कि 6 माह बाद चुगली खाने की शर्त रखी। कि किसान क्यों कंघियों से बीवी को देख रहा था? उसका जवाब है किसान कंघियों से बीवी को की हर हरकत का जायज़ा ले रहा था क्योंकि इसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से उसे काट ना खाए। उसके बाद अगला सवाल है, किसान के खानदान में किसने बीच बचाव करवाया?
تو اس کا جواب ہے ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں نے کسان کے خاندان میں بیج بچاؤ کرایا۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایکسرسائز ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب میں نے جو آپ کی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ کے ساتھ بات شیئر کی تھی کہ میں آپ کو ساتھ MCQs اور امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ شیئر کروں گی، تو کاپی پینسل بک لے آئیں، نشان لگانا شروع کر دیں اور آپ نے ان کو اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے تاکہ آپ کے پیپر میں جب یہ آئیں تو آپ کو پہلے سے یہ یاد ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی MCQs، پھر اس کے بعد کچھ کوسچنز ہیں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلا MCQs ہے چغل خور رہتا تھا، تو اس کا آنسر ہے گاؤں میں۔ پھر اس کے بعد اگلا ہے چغل خوری کی عادت تھی، تو اس کا آنسر ہے چغلی کھانا۔ نیکسٹ ہے چغل خور کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے، تو اس کا جواب ہے چغلی کھانے کی وجہ سے۔ چغل خور نوکری کرنے کے لیے گیا، تو اس کا آنسر ہے کسان کے پاس۔ اگلا ہے چغلی خور نے کسان کی بیوی سے کیا کہا کہ دراصل کسان کو ہو گیا ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے کوڑی۔ اس کے بعد اگلا ہے فصل پک جانے کی وجہ سے کسان اپنے گھر نہیں گیا تھا، تو اس کا آنسر ہے 2 روز سے۔ اس کے بعد اگلا ہے چغل خور کسان کے پاس گیا اور بولا تم ادھر کھیتوں میں کام کر رہے اور تمہاری بیوی ہو گئی ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے پاگل۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی بات سنی، تو اس کا آنسر ہے آپ لگائیں گے سن کر پریشان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہے چغل خور کسان کے بھائی کے پاس گیا اور بولا کہ کسان کے سالوں سے زد و کوب کرتے ہیں، تو اس کا آنسر ہے ہر چوتھے روز۔ گاؤں والے مل کر تلاش میں نکل پڑے، تو اس کا آنسر لگیں گے چغل خور کی۔ محاورے کے لغوی معنی ہے، تو اس کا آنسر ہے بات چیت کرنا۔ محاورے ہمیشہ کن معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا آنسر ہے مجازی معنوں میں۔ دشمن کا متضاد ہے دوست۔ اس کے بعد درست تلفظ والا الفاظ ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے ملازمت۔ اس کے بعد ہے تبصرے کے لغوی معنی ہے، تو اس کا آنسر ہے تنقید کرنا۔ پھر آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا، اس کے نیچے کوسچن دیے جائیں گے، تو اس پیراگراف میں سے آپ نے کوسچن ڈھونڈ کے لگانے ہیں۔ تو پہلا کوسچن ہے چغل خور چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تو اس کا آنسر ہے گاؤں۔ کہتے ہیں کہ وہ 2 دن اور ڈیش کا دن ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آج۔ چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ ہو جاتا ہے، تو اس کا آنسر ہے ناراض۔ گاؤں کا متضاد ہے شہر اور ڈر کا مترادف ہے خوف۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ MCQs اور جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا، آپ نے ان کو اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے۔ کچھ کوسچن بھی اس کے اندر تھے پیراگراف میں سے، یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ پیراگراف کی صورت میں اس طرح کوسچن آ سکتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 5 چغل خور، جس کا نام تھا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور میں نے آپ کے ساتھ اس سبق سے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ کوسچن تھے MCQs وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی چیزیں شیئر کروں جو آپ کے پیپر میں آ سکتی ہیں۔ اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے، اچھے سے اپنے پیپر کی تیاری کرنی ہے، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور کمنٹس کرنا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ نگہبان۔